इसके अलावा इस हफ्ते हम देख रहे हैं 48 घंटे से इमरान खान साहब की तबीयत के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने है। हुकूमत उनके मौलजीन से मुलाकात कराने को तैयार नहीं है। अपोजिशन ने पहले एक धरना दिया, फिर वो कॉल ऑफ किया, सुप्रीम कोर्ट के बाद धरना दिया, वो भी कॉल ऑफ किया इस बात पर कि जब सलमान अकरम राजा साहब की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात हुई है। ये मामला शुरू हुआ 28 जनवरी को, जब डॉन के अंदर जो सीनियर सहाफ़ी आपने खबर दी कि इमरान खान साहब की आंख के अंदर कोई मसला है और उनका इलाज करने के लिए उनको स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी में लेकर आया गया है हस्पताल के अंदर। जाहिर सी बात है, इसकी तस्दीक जानने के लिए मुख्तलिफ वज़रा से जब रब्ता किया गया तो उनके वर्जन्स आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते थे। किसी को मालूम नहीं था कि खबर दुरुस्त है या नहीं है। और फिर फाइनली इवेंचुअली फिर अता तारड़ साहब ने काफ़ी देर बाद जब इस खबर की तस्दीक की तो पता चला कि क्या ये ऐसा हुआ है और ये दुरुस्त बात है। पहले ज़रा ये कन्फ्यूजन आपको दिखाते हैं। बानी तहरीक इंसाफ खैर खैरियत से हैं और उनकी सेहत के मुतालिक जो खबरें फैलाई जा रही हैं मुकम्मल फेक है। उस वक्त मेरी मुतलका जो हमारे जेल के लोग हैं उनसे भी बात हुई। ये जो खबर गर्दिश कर रही है उन्हें पिम्स अस्पताल लाने की बिल्कुल गलत है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। असल में ये वो लोग जो बार बार इस तरह का प्रोपेगेंडा, इस तरह की सिंपैथी कार्ड के भी उनकी सेहत और उनकी जान के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में वो पूरा एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, क्योंकि बाकी नैरेटिव जो हैं वो तकरीबन नाकाम हो चुके हैं। गुज़िश्ता हफ्ते की रात जो आंखों के डॉक्टर्स हैं, माहिरीन हैं, इनकी सिफारिश पे उनको पिम्स ले जाया गया। पिम्स में उनका आंखों का मजीद मुआयना हुआ, जिसके बाद तहरीरी तौर पे उनकी रजामंदी के बाद 20 मिनट की तिब्बी कार्रवाई हुई और उनको फिर वापस जो है वो अडियाला जेल ले जाया गया। क्या इमरान खान साहब की जो फैमिली थी इस पूरे मामले से बाखबर थी? क्या उनकी पार्टी को इस हवाले से मालूम था? तहरीक इंसाफ का कहना है कि ना उनके खानदान वालों को ना उनकी पार्टी में किसी को इस हवाले से खबर दी गई। इमरान खान जेल में जो रिपोर्ट आ रही थी कि रिम्स अस्पताल में लाया गया, उसकी सर्जरी हुई है, अभी तक डिटेल हमारे सामने नहीं है। जितनी वफाकी मिनिस्टर थे या हुकूमती तर्जुमान थे वो मुसलसल झूठ बोल रहे थे, तो हम अभी हुकूमत की किस बात पे यकीन करें? बात ऑपरेशन तक पहुंच गई, बात पिम्स लाने तक पहुंच गई, लेकिन ना फैमिली को एतमाद में लिया गया, ना उनके जाती डॉक्टर्स को एतमाद में लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं, फर्ज करें यहाँ से भी हमें इंसाफ नहीं मिलता, तो इनकी तरफ से हाँ और ना में जवाब आने के बाद हम अगला लाएमल देंगे। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वक्त फाइनल आप लोग के पास क्या मालूमात हैं, स्टेट लेवल पे क्या चीजें आप कंफर्म कर सकते हैं, क्या चीज कंफर्म नहीं कर सकते? उनकी फैमिली कंसर्न है, उनके डॉक्टर्स कंसर्न हैं, उनके अपने प्राइवेट जो मॉलेज है वो कंसर्न है, क्या आप इस वक्त हमें कंफर्म कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मारी साहब मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, वो सेहतियाब हैं और इट्स ए नॉर्मल रूटीन फॉर हिम। जो उनकी मौलजीन हैं जो उनको अटेंड करते हैं अडाला में, बिल्कुल वो सेहतियाब हैं और उनका दिन में 3 दफ़ा जो है वो चेकअप होता है, सुबह दोपहर शाम। उसके अलावा मैं आपसे ये भी कंफर्म कर सकता हूँ कि एक सेपरेट जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट के अलावा जो उन्होंने टीम तश्कील दी हुई है, 6 उसमें सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स भी हैं और ये अभी से नहीं, ये 2023 से हैं और बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन है और वो राउंड द क्लॉक अवेलेबल होते हैं। इससे पहले भी उनकी मुख्तलिफ जो उनको तकलीफ थी उनका इलाज किया गया, अडयाला के अंदर ही अस्पताल के अंदर किया गया और ये डॉक्टर्स की ही एडवाइस थी और डॉक्टर्स का ओपिनियन था कि इस हवाले से उनका जो होना है, जो छोटा ट्रीटमेंट है या प्रोसीजर है, उस हवाले से उनको पिम्स लाया गया। तो इसमें दिस नथिंग आउट ऑफ ऑर्डिनरी, ये बड़ी एक आम सी बात है और एक नॉर्मल सी बात है। नहीं बैरिस्टर साहब, ये नॉर्मल बात नहीं है। इमरान खान साहब एक हाई वैल्यू पॉलिटिकल कैदी हैं। दूसरी बात है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है इस पूरे प्रोसेस के अंदर और तीसरी बात है कि उनके प्राइवेट मॉलेज के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। उनकी जो सेहत की हिस्ट्री होती है, जो कि आपका प्राइवेट मॉलेज को मालूम होती है, वो कोऑर्डिनेशन से इस तरह के हाई लेवल प्रोसीजर्स किए जाते हैं। ये तीनों फैक्टर्स मिसिंग है। देखें, जहाँ तक आपने ज़ाती मॉलेज की बात की तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 2024 में उनके ज़ाती मॉलेज की अदालत का ऑर्डर था और अदालत के ऑर्डर की पासदारी करते हुए उनके ज़ाती मॉलेजिन की भी मुलाकात करवाएगी जो मेडिकल बोर्ड का हिस्सा थे और गाए बगाए उनकी वो होती रही जब तक वो अदालत का ऑर्डर था कि आप इनकी मुलाकात करें। और जब अदालत का ऑर्डर आया, अभी भी इन्होंने मेरी इतलात के मुताबिक कोई दरख्वास्त दी है और अभी मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है वो मुलाकात के हवाले से भी है कि शायद
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इनकी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकबर राय साहब की भी मुलाकात हुई है। उसकी तफसीलात तो मेरे पास नहीं है, लेकिन अलबत्ता मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अदालत का अगर ऑर्डर हुआ कि ज़ाती मॉलेज को जो है एक्सेस दी जाए, तो बिल्कुल जिस तरह पहले दी गई, अगेन वेरी ऑर्डिनरी थिंग, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है, तो बिल्कुल दिया जाएगा। बार बार बैरिस्टर साहब कह रहे हैं ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी है। किसी भी हाई वैल्यू प्रिजनर के लिए क्या माजी में नवाज शरीफ साहब के इलाज के लिए आप उनके प्राइवेट मॉलजीन तक रसाई का मुतालबा नहीं करते रहे? मेरे पास ऑन रिकॉर्ड आपकी पूरी जमात के इस हवाले से बयानात मौजूद हैं। अपने जाती मॉलजीन तक रसाई ना देने की लॉजिक क्या है? फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी नहीं, उनको एक्सेस तो दी गई, बट परसुएंट टू कोर्ट ऑर्डर्स दी गई ना। मैं वो तमाम तर तारीखें आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, तमाम तर नाम शेयर कर सकता हूँ उनके दोनों जो जाती मॉलेज हैं जो अदालत के कोर्ट ऑर्डर्स के थ्रू जो है वहां पे जाके उनसे मिले, वो मेडिकल बोर्ड का भी हिस्सा थे। तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं, अदालत का ऑर्डर हो तो बिल्कुल हम दे देंगे। अभी इस सर्जरी से पहले भी नहीं, ENT स्पेशलिस्ट हैं, इस सर्जरी से पहले आप नहीं समझते कि जी वो होना चाहिए था? इस सर्जरी से पहले प्राइवेट मॉलजीन वो कल आए, खड़े रहे वहां पर बाहर, उनसे मिलने की बात करते रहे, नहीं एक्सेस दिया, जरूरी नहीं था? देखिए, कल रात की जो एक सिचुएशन वहां पे बनाई गई अडयाला के बाहर और उनको बुलाया गया वहां से, उससे पहले तो जाती मॉलजीन नहीं आए। ये कल रात की पहला एक वकूआ है जिसमें जाती मॉलजीन को बुलाया गया सेक्रेटरी जनरल की तरफ से, सलमान अकबर राय साहब की तरफ से। वो ऑन रिकॉर्ड हैं कहते हुए भी, उन्होंने कहा जी मैंने जस्ट इन केस इनको बुला लिया कि शायद अगर हमें कोई जो है इजाजत मिल जाए। बात यह कि उस पैराए में तो इजाजत क्या आपको मिलनी, आप अदालत का आपने जब रुख कर लिया, और पहले भी अदालत के थ्रू ही आपको इजाजत मिली थी और जाती मॉलेज आपको वहां पे अटेंड किए थे अदालत के ऑर्डर की वजह से, तो अभी अदालत का ऑर्डर आ जाए, अब तो चीफ जस्टिस से भी मुलाकात होगी, अब जो भी अदालत का ऑर्डर आएगा उसके मुताबिक कर देंगे। लेकिन मारिया साहब, एक बात बहुत जरूरी है, वहां पे एक जो स्पेशलिस्ट हैं हर हफ्ते वो जाते हैं मुख्तलिफ अस्पतालों से जो गवर्नमेंट के टॉप ऑफ द लाइन हॉस्पिटल्स हैं, और उसके साथ साथ जो स्पेशलिस्ट हैं टर्शरी केयर हॉस्पिटल से भी जो आपके स्पेशलिस्ट हैं वो जाते हैं, वो उनका मुआयना करते हैं। इससे पहले कॉन्जेक्टिवाइटिस का भी, टेनाइटिस का भी, उनके दांत का भी, उनके शोल्डर का भी, ये तमाम तर इलाज जो है ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। सर हमें बता रहे ना, फैमिली को भी बता देना, तमाम तर चीजें जो खानदान क्लेम करता है कि उन्हें नहीं पता था, रिकॉर्ड में दर्ज हैं। हाँ, ये फैमिली को भी बता देते हैं ना, वो उनकी फैमिली क्लेम करती है कि उनको आपने नहीं बताई थी बात। आज तो आप हमें भी बता रहे हैं, टीवी पे भी बता रहे हैं, रिकॉर्ड का भी हिस्सा है, लेकिन जो घर में उनके जाती रिश्तेदार हैं उनको आप नहीं बता रहे। नहीं, उसके अलावा कल मेरे साथ फैसल चौधरी एक शो पे थे और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये बीमारियां हैं और मुझे पता है कि खान साहब का इलाज जो है अडयाला के अस्पताल के अंदर होता रहा, तो वो उनकी वकला की टीम का वो हिस्सा थे। फैमिली को कितनी उनकी मेडिकल हिस्ट्री पता है, कितनी नहीं पता, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, लेकिन उनका अपना कंसेंट शामिल था इस प्रोसीजर से पहले, एंड दिस इज समथिंग कि उन्होंने खुद इसकी इजाजत दी कि मेरा कंसेंट है, डॉक्टर्स का ओपिनियन है, डॉक्टर्स की एडवाइस है, तो बिल्कुल आप इसमें मेरा प्रोसीजर कंडक्ट करें। ठीक है, सही। बैरिस्टर कीन मलिक साहब का आपने ओपिनियन सुन लिया।